जरा कल्पना कीजिए कि किसी के पास ना एक बहुत ही दुर्लभ पौधे का बीज है। अगर उस बीज को हम सिर्फ एक टेबल पर रख दें तो जाहिर है कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। सही कहा। लेकिन अगर उसे एक ग्रीन हाउस या फिर एक अच्छी नर्सरी में ले जाया जाए, जहां उसे सही मिट्टी, पानी और सही देखभाल मिले, तो वो एक मजबूत पेड़ बन सकता है। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का जो मिशन है ना, वो इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट को गहराई से समझना है। और इसके लिए हमारे पास आज काफी अच्छी जानकारी है। हाँ, हमारे पास अग्रवाल कॉलेज के छात्रों की एक बेहद दिलचस्प विजिट रिपोर्ट है। ये छात्र दिल्ली की GGSIPU में गए थे, जहां नीति आयोग द्वारा समर्थित अटल इंक्यूबेशन सेंटर यानी AIC स्थित है। आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे ये सेंटर छात्रों को एंटरप्रेन्योरशिप का एकदम असली और व्यवहारिक अनुभव दे रहे हैं। तो इस रिपोर्ट का जो सबसे अहम हिस्सा मुझे लगा वो ये है कि ये सिर्फ एक टूर नहीं था। अच्छा। हाँ, मतलब ये एक स्टार्टअप के जन्म लेने की पूरी जो प्रक्रिया होती है ना, उसका एक लाइव प्रदर्शन था। और इसे समझने के लिए हमें इनके सबसे बुनियादी एस्पायर प्रोग्राम को देखना होगा। ये प्रोग्राम असल में उभरते हुए उद्यमियों के लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है। तो नोट्स के मुताबिक देखा जाए तो ये प्रोग्राम एक कच्चे आइडिया को सीधे इन्वेस्टर पिच तक ले जाता है। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक्स होते हैं, मार्केट रिसर्च है और फाइनेंसिंग जैसे कदम शामिल हैं। और ये सब अंततः डेमो डे पर खत्म होते हैं। लेकिन सच कहूँ तो मुझे यहाँ थोड़ी सी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? मतलब क्या सच में सिर्फ कुछ हफ्तों के इस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में कोई छात्र अपने एकदम शुरुआती आइडिया को इतना मजबूत बना सकता है कि कोई निवेशक उसमें अपना पैसा लगाने को तैयार हो जाए? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन असल में इस प्रोग्राम का लक्ष्य रातों रात कोई $multi-million कंपनी खड़ी करना नहीं होता है। इसका जो मुख्य फोकस है ना, वो आइडिया वैलिडेशन पर होता है। ओहो, मतलब आइडिया को टेस्ट करना। बिल्कुल। ये छात्रों को एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिससे वे खुद अपने आइडिया की कमियां निकाल सकें। उन्हें यह सिखाया जाता है कि उनका प्रोडक्ट बाजार की किसी असली जरूरत को पूरा कर भी रहा है या नहीं। सही बात है। और यह उन्हें बिजनेस मॉडल बनाने और जो वित्तीय जोखिम होते हैं ना, उनको तार्किक रूप से तौलने की क्षमता देता है। तो मतलब हवा में महल बनाने के बजाय आइडिया को असली दुनिया की जमीन पे उतारना। एकदम सही कहा आपने। इसी कड़ी में मुझे लगता है कि इनका कॉर्पोरेट प्रोग्राम और जो सॉल्वर प्रोग्राम है वो काम करते हैं। हाँ, ये दोनों बहुत जरूरी हिस्से हैं। कॉर्पोरेट प्रोग्राम तो स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों के बीच एक R&D का पुल बन जाता है, और वहीं अगर सॉल्वर प्रोग्राम की बात करें तो उसमें इंडस्ट्री अपनी असली और जटिल समस्याएं सीधे छात्रों की टीमों को सौंप देती है। और पता है, ये सॉल्वर प्रोग्राम इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच की सबसे बड़ी खाई को भरता है। इंडस्ट्री को अपनी पुरानी समस्याओं के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह वाले नए और इनोवेटिव समाधान मिल जाते हैं। ये एक विन विन स्थिति है। हाँ, दोनों का ही फायदा है इसमें। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ छात्रों को सिर्फ किताबी केस स्टडीज रटने के बजाय रियल वर्ल्ड एक्सपोजर और पेड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। वे सीधे बाजार की नब्ज पकड़ना सीखते हैं। अरे वाह, ये तो एक तरह से सुपरचार्ज्ड इंटर्नशिप हो गई ना। छात्र यहाँ किसी कंपनी में जाके सिर्फ डेटा एंट्री या फाइलें बनाने का उबाऊ काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो असली काम कर रहे हैं। बल्कि वे सीधे तौर पर उन कंपनियों के लिए कंसल्टेंट्स यानी सलाहकारों की भूमिका निभा रहे हैं और असली फैसले ले रहे हैं। और इस तरह का जो सुपरचार्ज्ड काम है ना, वो किसी साधारण क्लासरूम की चार दीवारी के भीतर तो हो ही नहीं सकता। हाँ, उसके लिए माहौल चाहिए। बिल्कुल। इस विजिट के दौरान छात्रों ने मिस्टर प्रिंस और मिस्टर सागर के मार्गदर्शन में जो भौतिक वातावरण देखा, वो इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। डॉक्टर शिल्पा गोयल, डॉली मंगला और इंजीनियर पंकज कुमार के नेतृत्व में आयोजित ये विजिट सिर्फ एक टूर से कहीं ज्यादा थी। क्योंकि रिपोर्ट में कोवर्किंग स्पेस, मेंटरिंग रूम्स और प्रोटोटाइप विकसित करने वाली लैब्स का भी जिक्र है। मुझे लगता है इन जगहों का मनोविज्ञान भी अलग ही होता होगा। बिल्कुल अलग होता है। जब एक छात्र उन लैब्स में जाता है जहां नए आइडियाज के असली प्रोटोटाइप तैयार हो रहे हैं, या उस कोवर्किंग स्पेस में बैठता है जहां असली फाउंडर्स काम कर रहे हैं, तो उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ये माहौल उन्हें एहसास कराता है कि थियोरी को प्रैक्टिकल में आखिर कैसे बदला जाता है। सही बात है। इस पूरी विजिट का असली इम्पैक्ट यही है। छात्रों ने सिर्फ स्टार्टअप्स के बारे में सुना नहीं, बल्कि फंडिंग, नेटवर्किंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के उस पूरे इकोसिस्टम को काम करते हुए देखा। हाँ, और ये अनुभव उनके दिमाग में एक एंटरप्रेन्योरियल बीज बो देता है। एकदम।
तो कुल मिलाके ये विजिट उनकी मानसिकता को एक नौकरी मांगने वाले से समस्या सुलझाने वाले में बदल देती है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए। वो क्या? वो ये कि अगर सिर्फ एक इंक्यूबेशन सेंटर की चंद घंटों की विजिट छात्रों की सोच में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है, तो क्या होगा अगर इस पूरी इंक्यूबेशन और स्टार्टअप की प्रक्रिया को हर कॉलेज की नियमित शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया जाए? क्या हर कॉलेज खुद में एक नर्सरी नहीं बन सकता? वाकई ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको जरूर